नमस्कार बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा रेट लॉ के बारे में कि आखिर रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, रेट लॉ क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इन सभी के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर रिएक्शन जो है वो होती कैसे है। ऐसा जादू तो होता नहीं है कि मतलब कि रिएक्टेंट तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। आप कोई भी रिएक्शन कराइए, आप खाना बनाते हैं, आप आग लगाते हैं, तो ऐसा इंस्टेंट नहीं होता। कुछ चीज़ें इंस्टेंट भी होती हैं लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो अब उस दौरान जैसे मान लीजिए कि एक रिएक्टेंट है, वो दोनों आपस में मिले और प्रोडक्ट बनने के बीच में क्या क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। तब जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा रिएक्शन दो तरह का होते हैं, या एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं, एक मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होते हैं। सिंगल स्टेप रिएक्शन को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन को हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन की। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपके सामने एक छोटी सी रिएक्शन लिखी गई है, H2 + I2 = 2HI, ये रिएक्शन लिखा हुआ है। तो H2 और I2 आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, 2HI बना रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके पहले आपको ये बात, जैसे मान लीजिए कि कोई भी रिएक्टेंट, अगर दो रिएक्टेंट को आपस में रिएक्शन करना है तो उसके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। जैसे मान लीजिए कि सपोज करिए कि अगर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रिएक्शन करानी है, वाटर बनाना है, तो आप एक कंटेनर में हाइड्रोजन रख लीजिए, दूसरे कंटेनर में ऑक्सीजन रख लीजिए, कभी रिएक्शन होगी क्या? नहीं होगी, ठीक है। रिएक्शन होने के लिए दो रिएक्टेंट्स का एक दूसरे के कांटेक्ट में आना बहुत ज़रूरी, क्लियर। उसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन H2 है, I2 है, अब इन दोनों को आपस में रिएक्शन करना है तो एक रिएक्टेंट इधर से आ रहा है, दूसरा रिएक्टेंट इधर से आ रहा है, ठीक है। दोनों का आपस में कोलाइड होना बहुत ज़रूरी, ठीक है, और कोलाइड होना और एक डेफिनिट ओरिएंटेशन में भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब ये दोनों कोलाइड होते हैं, जैसे यहाँ ये इधर से आया, ये इधर से आया। जब इधर से आ रहा होगा तो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसकी भी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन जैसे ही दोनों आपस में कोलाइड करेंगे, इनका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जैसे ही आपस में कोलाइड की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। दोनों की एनर्जी अचानक से बढ़ जाती है, ठीक है। और जब जैसे ही वो एनर्जी बढ़ती है तो उस बढ़ी हुई एनर्जी वाले स्टेट में पुराने वाले बॉन्ड जो है, जैसे हाइड्रोजन के बीच में जो पुराना वाला बॉन्ड था और आयोडीन के बीच में जो पुराना वाला बॉन्ड था, देखिए टूट रहा है, पार्शियल हो गया ये, ठीक है। और हाइड्रोजन, अब क्योंकि हाइड्रोजन आयोडीन कोलाइड किए हैं तो इनके ऑर्बिटल भी आपस में ओवरलैप किए होंगे, तो हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड बनने लग रहा है। तो ये बीच में एक ऐसा स्टेट बन जाता है जहाँ पे पुराना बॉन्ड टूट रहा होता है और नया बॉन्ड बन रहा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ये बीच में बनता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, ठीक है। और ये वो स्टेट होती है जहाँ पे रिएक्टेंट का एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। अब एनर्जी बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, तो जैसे ही आपका ट्रांजिशन स्टेट बनता है वो तुरंत कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोडक्ट में। तो देखिए यहाँ पे 2HI के मॉलिक्यूल बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा सिंपल सा मोटिव है आपको ट्रांजिशन स्टेट समझाना। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या है बच्चों, स्टेट इन विच पार्शियल डिसोसिएशन एंड पार्शियल फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स टेक प्लेस इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट, क्लियर। अब ट्रांजिशन स्टेट इज अनस्टेबल एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड। जैसे अभी मैंने बताया, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इस स्टेट में टोटल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो चुका होता है पोटेंशियल एनर्जी में, तो मॉलिक्यूल के अंदर की एनर्जी बहुत बढ़ गई होती है, ठीक है। इसीलिए ये स्टेट बहुत ही अनस्टेबल होता है, क्लियर। अब ये जो ट्रांजिशन, अब एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे मैंने प्रीवियस चैप्टर में आपको एक इंटरमीडिएट पढ़ाया था, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट था, कार्बोनाइन इंटरमीडिएट था, कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट था, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है और इंटरमीडिएट्स हैं, ठीक है, ये सेम चीज़ नहीं है, ये अलग अलग है, क्लियर। ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट अलग अलग हैं। इंटरमीडिएट जो होते हैं वो रिलेटिवली स्टेबल होते हैं और उनको आइसोलेट किया जा सकता है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट के साथ ऐसा नहीं है। ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होते हैं और उनको आइसोलेट नहीं किया जा सकता है। अब जैसे मैंने अभी एनर्जी का कुछ मैं बता रहा था आपको, उसको आप लोग ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ठीक है। तो उस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन प्रोफाइल, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये नीचे ग्राफ दिया हुआ है, ये दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, ठीक है। दोनों आपस में आए रिएक्ट करने, जैसे ही दोनों आपस में कोलाइड किया, मैंने बोला उनकी पोटेंशियल एनर्जी अचानक से क्या होगी, बढ़ जाएगी। देखिए बढ़ रही है, ठीक है। बढ़ते बढ़ते एक स्टेट ऐसा आएगा जब वो अपने हाईएस्ट एनर्जी स्टेट पे पहुंच जाएंगे, जो कि होता है ट्रांजिशन स्टेट, जहाँ पे पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं, नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे होते हैं। क्योंकि इसका एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये अनस्टेबल है, तो ये तुरंत टूट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमारे आपके पास दो सिचुएशन आ सकती है कि जो आपका प्रोडक्ट का एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से कम हो या रिएक्टेंट की एनर्जी से ज़्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ईपी जो है वो ईआर से कम है, यहाँ पे ईपी जो है वो ईआर से ज़्यादा है। तो अगर ईपी जो है वो ईआर से कम है, ठीक है, तो जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डेल्टा एच ईपी माइनस ईआर। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वो होता है कि रिएक्शन के दौरान कितनी एनर्जी का चेंज हुआ है, ठीक है। अगर और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू ईपी माइनस ईआर। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है तो ईपी माइनस ईआर पॉजिटिव आएगा। अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है तो जैसे यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, देखिए, तो यहाँ पर डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव आएगा, यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। तो डेल्टा एच जब नेगेटिव होता है तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और डेल्टा एच जब पॉजिटिव होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। पहली टर्म है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब सोचो बच्चों कि अगर ए प्लस बी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अगर ट्रांजिशन स्टेट तक नहीं पहुंच पाती तो क्या प्रोडक्ट बनता, नहीं बनता ना। सपोज करिए कि अगर, ठीक है, जैसे आप डेली बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, ठीक है, तो क्या सभी आपके दोस्त बन जाते हैं, नहीं बनते हैं। जब सारे ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल होंगे, ठीक है, तभी ऐसी सिचुएशन बनेगी कि सामने वाला आपका दोस्त बन जाए, ठीक है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है, ए और बी आपस में कोलाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि प्रोडक्ट बनने ही वाला है। प्रोडक्ट बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर वो कंडीशंस मेट हुई तो प्रोडक्ट बनेगा, अगर नहीं हुई तो नहीं बनेगा, ठीक है। तब उसके लिए पहली कंडीशन है कि ए प्लस बी के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए कि जब वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो तो ए प्लस बी की जो एनर्जी है वो कहाँ तक पहुँच जाए, ट्रांजिशन स्टेट तक। अगर इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं हुई तो वो कभी भी ट्रांजिशन स्टेट बनने वाला नहीं है और कभी भी वो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड है टू फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये अलग अलग रिएक्टेंट के लिए अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, किसी के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, ठीक है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा हुई तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हुई तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर आपका अगला पॉइंट है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये जो ऊपर वाला सबसे, जो अगर आप मान लीजिए कि अगर आप सिंपल रिएक्टेंट से मेजर कर रहे हैं तो वो उसको हम लोग बोल रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी आएगी। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट एनर्जी आप इसका कैलकुलेट करिए ट्रांजिशन स्टेट का, तो उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। ई आर क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ई पी जो है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ई पी इज इक्वल टू ई टी माइनस ई आर। जैसे ई टी तो एकदम जीरो से ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है, ठीक है। आर ई आर क्या है, ज़ीरो से रिएक्टेंट की एनर्जी। तो ये वाला जो एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी वो बराबर होता है ई टी माइनस ई आर के। क्लियर, थैंक यू।